राजन के पास एक बड़ा खेत था जिस पर वो खेती किया करता था। अरे राजन, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी जमीन है, किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम अगर खुद ही ये खेती ना करके किसी और के हाथों में खेत सौंप दो तो वो भी तुमसे अच्छी कमाई कर लेगा। न जाने तुम इस खेत से कुछ भी कमाई क्यों नहीं कर पाते। क्या बताऊं, दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे गलती मेरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जमीन पर खूब मेहनत करता हूं मैं, लेकिन ये जमीन ही ऐसी है, इसमें कुछ दम ही नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम ये जमीन बेच दो। नहीं, मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। ये मेरे पुरखों की दी हुई जमीन है। अगर मैंने बेच दी तो मेरे पुरखों की एक निशानी चली जाएगी। तो एक काम करो, तुम इस जमीन पर खेती के अलावा कुछ और काम कर लो, जैसे कोई फैक्ट्री डाल लो। वैसे ये उपाय तुम्हारा ठीक है, लेकिन इतना रुपया नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं इस बारे में विचार करता हूँ। जमीन का उपजाऊ ना होना राजन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से उसका परिवार अच्छा जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। आप रोज ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी जमीन को लेकर, कभी हम सबको लेकर, लेकिन फिर भी आप कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ सोचने से ही थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको भी। तुम खुद ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए इसे बेचने का मेरा दिल नहीं करता। और कोई काम मैं इस जमीन पर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। आप ऐसे सोचते हैं, इसलिए आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। तो फिर मैं क्या करूं? सिवाय खेती के मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जो भी हो, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है। वो 12वीं में आ चुका है और हमें उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा रुपया भी तो जोड़ना है। अगर अब नहीं जोड़ेंगे तो फिर कब जोड़ेंगे? मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। ठीक है, मैं कुछ न कुछ तो सोचता हूँ। अगले दिन राजन अपने खेत में निराश बैठा होता है। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। इस खेत में अब कुछ भी नहीं रखा है। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सारा परिवार भूखा ही रह जाएगा। पुष्पा की बात सही है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, उसे पढ़ाना भी है। इस सब के लिए बेहतर यही होगा कि मैं ये खेत बेच दूं। राजन अब खेत बेचने का निर्णय अपनी पत्नी पुष्पा और अपने बेटे अंकुर को बताता है। आप एक बार और अच्छे से सोच लीजिए। माना कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा काम करें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ये खेत ना बेचें। हाँ पापा, मैं भी नहीं चाहता कि हम ये खेत बेच दें। इस खेत से हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज तक इस खेत ने ही हमें बचाए रखा है। आप इस खेत को मत बेचिए। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये खेत बेचना जरूरी है। अभी अगर हम इस खेत को बेचने में देर करेंगे तो क्या पता कल को कोई ये खेत लेने को तैयार होगा भी या नहीं। इसलिए मैं कल ही ये खेत बेचने के लिए लालजी से मिलने जाऊंगा। अगले दिन राजन खेत बेचने के लिए एक सेठ लालजी से मिलने पहुंचता है। खेत बेचने की कोई तो वजह होगी। नहीं, बस मेरा खेत कुछ खास उपजाऊ नहीं है और इसी वजह से मुझे ये खेत बेचना पड़ा है। जब तुम्हारा खेत उपजाऊ ही नहीं है तो हम उसे लेकर क्या करेंगे? आप तो सेठ हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, तो आप मेरे खेत में अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी पैसा है, ये पैसा मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है। ऐसे बेकार खेत खरीदने के लिए थोड़ी ना है ये पैसा। लालजी सेठ बहुत ही तेज और चालाक होता है। वो चाहता था कि ये खेत कम से कम रुपए में ये खेत खरीद ले। ठीक है राजन, तुम्हारी हालत देखते हुए मैं ये खेत ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे पाऊंगा। ये तो बहुत ही कम हुआ। मेरा खेत कम से कम भी नहीं तो 6 लाख का है। आप कुछ कम देना चाहते हो तो 4 लाख तो दे ही दीजिए। ये खेत वैसे भी बंजर है,
तो उसके कोई 2 लाख भी क्यों देगा। पर अगर तुम 2 लाख में राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारा खेत नहीं खरीद सकता। ठीक है, आप जो देना चाहे दे दीजिए। लालजी राजन को 2 लाख रुपए देते हैं। राजन उदास मन से लौट जाता है। लौटते समय रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त सुशील मिलता है। सिर्फ 2 लाख में? अरे तुम्हारा खेत तो बहुत ही बड़ा था, उसकी कीमत कम से कम 5 से 6 लाख होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? 2 लाख में इतना बड़ा खेत बेचकर आ रहे हो? क्या करूं दोस्त, ये खेत बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, उसमें कुछ भी पैदा होता ही नहीं है। अब जब उसमें कुछ होता ही नहीं तो सामने वाला रुपए क्यों देगा मुझे। भले ही उस पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जमीन तो है ना, जमीन की भी अपनी कीमत होती है। अब क्या करूं दोस्त, अब तो मैंने लालजी से 2 लाख रुपए भी ले लिए हैं। तुम अगर पहले मिले होते तो मेरी कुछ मदद भी कर देते। अब वो मेरे पैसे वापस थोड़ी ना कर देगा। खैर, तू परेशान मत हो, घर जा, मैं कुछ सोचता हूं और फिर तुझसे मिलने आता हूं। ये सब जानकर राजन की पत्नी भी बड़ी दुखी होती है। ये लालजी सेठ तो बहुत चालाक और तेज निकला है। लेकिन हमारा खेत उपजाऊ नहीं था और इसमें कुछ भी नहीं होता। पर जमीन की भी अपनी एक कीमत होती है, सही कह रहे थे सुशील भैया। राजन की दुखद घड़ी में सुशील उसे सुझाव देने आता है। सुनो राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। देख लेना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो तुम्हें अपने पास जमीन बेचने के लिए खुद बुलाएगा और तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन वो जमीन बेचने के लिए मुझे अपने पास क्यों बुलाएगा? मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं। देख लेना, वो तुम्हें जरूर बुलाएगा, और वो जब तुम्हें बुलाकर जमीन के पैसों की बात करें, जब तुम उससे 50,000 रुपए से ज्यादा मत देना, बाकी सब तुम मेरे पर छोड़ दो। राजन को समझाकर सुशील लालजी सेठ के पास जाता है। लालजी सेठ, मुझे एक खेत खरीदना है। आपके पास तो बहुत खेत है, मुझे कोई अच्छा सा खेत दे दो। और तो और, मैं तुम्हें उस खेत के 2 गुना दाम भी दूंगा। ये सुनते ही लालजी सेठ का मन खुशी से झूम उठता है। आप मुझे खेत के दुगनी पैसे दोगे तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा खेत बेच दूंगा। ये ठीक है, लेकिन मैं खेत तभी लूंगा जब मुझे वो खेत पसंद आएगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो, चलकर मुझे अपना खेत तो दिखाओ। लालजी सेठ सुशील को अपने खेत दिखाने ले जाता है और वो सुशील को अपना सबसे अच्छा और बड़ा खेत दिखता है। ये मेरा सबसे अच्छा खेत है। ये खेत मेरे दादा और परदादा मेरे लिए छोड़ गए थे। ये खेत मैं आपको दुगनी दाम से काम में नहीं दूंगा, और ये खेत कम से कम भी नहीं तो 15 लाख का पड़ेगा। ये खेत तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इस खेत की वजह से ही तुम अब तक मालामाल बने हुए हो, लेकिन अब मुझे भी तो मालामाल बना है। मैं ये खेत तुमसे ले लूंगा। लालजी सेठ ये सुनकर एक बार को सोच में पड़ जाता है। जब से ये खेत मेरे पास है, जब से ही मेरे पास पैसा ही पैसा है। हो सकता है इस खेत की वजह से ही मेरी जिंदगी अच्छी चल रही हो। अगर मैंने ये खेत इसे बेच दिया तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं, मैं पैसों के चक्कर में इस खेत को नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो लालजी सेठ? क्या ये खेत मेरा हो गया है ना आज से? नहीं, ये खेत तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया था। ये खेत मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको दूसरे वाला खेत दिखाता हूं। लालजी सेठ सुशील को अपने दूसरे खेत पर ले जाता है और दूसरे खेत पर भी सुशील लालजी सेठ को कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे लालजी सेठ वो खेत भी बेचने से मना कर देता है। अरे सेठ जी, तुम्हारे मन में कोई खेत बेचने का मन भी है या नहीं? खेत तो मैं बेचना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कोई और बढ़िया खेत दिखाऊंगा। अब जल्दी दिखाओ, शाम भी होने वाली है।
इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कहीं और दूसरे गांव में जाकर किसी और से खेत ले लूंगा। तब लालजी सेठ सुशील को राजन के खेत पर ले जाता है। ये देखिए, ये खेत तो बहुत ही बढ़िया और बड़ा भी है। आप इस खेत को खरीद लीजिए बिना कोई चिंता किए। सुशील इस खेत को देखकर अजीब सी शक्ल बनाता है, जानो वो इस खेत से खुश ना हो। फिर सेठ सुशील से पूछता है, क्या हुआ सुशील? ये खेत तो बहुत अच्छा है, आप इसे ले लीजिए। ये खेत लेकर मैं अपना जीवन खराब कर दूंगा। क्या हुआ सुशील, खेत पसंद नहीं आया का? नहीं, मैं ये खेत नहीं लूंगा। इस खेत की दिशा गलत है। अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूं तो ये खेत बिल्कुल बंजार है। इस पर कुछ नहीं उगता होगा। सही कह रहा हूं ना मैं, लालजी सेठ? लालजी सेठ सुशील की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, अरे इसे ये कैसे पता चला? जो भी हो, उसे जमीन के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं भी इसकी बात ध्यान से सुनता हूं। ये खेत जिसके पास भी होता है वो हर टाइम परेशान रहता है और कुछ समय बाद तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मेरी तो समझ नहीं आता, इस खेत के आने के बाद तुम कैसे मालामाल हो? यानी तुमने ये खेत नया नया लिया है? हाँ, मैंने ये खेत अभी 2-3 दिन पहले ही लिया है। बहुत बढ़िया। बस तुम 6 महीने हो, रुक जाओ। ये खेत तो क्या, तुम्हें अपने बाकी के खेत भी बेचने पड़ जाएंगे। ऐसा मत कहिए, बल्कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। क्या ही समाधान बनाऊं मैं? तुमने ये खेत बहुत ही कम दामों पर लिया है। मतलब अगर इसकी कीमत 6 लाख है तो तुमने शायद 1 या 2 लाख में ये खेत लिया है। लालजी से एकदम से चौंक जाता है और सोचने लगता है, सुशील को इतना सब कैसे पता है? हाँ, सही कह रहे हैं आप। बस अब तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई इस खेत को लेकर। खैर, मैं तो बचा लूं अपने आप को इस खेत से दूर रहकर। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं तो किसी और से ही ले लूंगा खेत। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है? वैसे तो कोई इसका खास समाधान नहीं है। बस एक काम कर सकते हो, इस खेत को तुम अभी के अभी बेच दो। इस खेत के तुम्हें कोई भी ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार रुपए देगा। अगर तुमने इससे ज्यादा भी किसी से मांग लिया तो भी तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इस खेत को ज्यादा समय मत लगाना बेचने में। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेच दो। अगर कल की जगह आज बेच सकते हो तो आज ही बेच दो। लेकिन अब मैं इस खेत को अभी के अभी कैसे बेचूं? आज के आज तो कोई मिलेगा भी नहीं इसे खरीदने वाला। अरे, जिससे लिया है उसी को बेच दो, वरना तुम कई दिनों तक किसी और को ढूंढते रहोगे। क्या पता कोई मिलेगा भी या नहीं ये खेत खरीदने वाला। मेरी मानो तो जिससे तुमने ये खेत खरीदा है उसी को बेच दो आज ही के आज। तब तुम्हारा बुरा होने से बच जाएगा। और हाँ, अब मुझे मत रोकना। मैं तो जा रहा हूं, कोई और से गांव में दूसरा खेत देख लूंगा। इतना बोलकर सुशील वहां से चला जाता है और लालजी सेठ सोच में पड़ जाता है। इस खेत की वजह से ही राजन के अब तक बुरे हालात हैं। अगर मैंने ये खेत जल्दी नहीं बेचा तो मेरा जीवन भी खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया तो यह है कि मैं राजन को जल्दी से जल्दी बुलाकर ये खेत बेच दूं। जो मिल जाए वही अच्छा। देखो राजन, ये खेत तुम्हारे पुरखों की निशानी है। मैं चाहता हूं कि तुम ये खेत ले लो। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं इस खेत के लिए। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 दे सकता हूं। कोई बात नहीं राजन, 50,000 ही सही, लेकिन बस तुम ये खेत ले लो। राजन लालजी सेठ को 50,000 रुपए दे देता है और वो खेत फिर से राजन का हो जाता है। अब राजन खुश हो जाता है और सुशील से मिलकर उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा खेत मिल गया, और तो और अब मेरे पास 1.5 लाख रुपए भी है। इसमें धन्यवाद कैसा?
दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूं। और तुम भी याद रखो, हालात से घबराकर निर्णय नहीं लेते। अगर तुम खुद अपने फायदे नुकसान को नहीं समझोगे तो दूसरा तुम्हारा नुकसान ही करेगा। मैं अच्छे से समझ गया हूँ सुशील। हालात कैसे भी हो, हमें अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।